सारा, सारा प्लीज दरवाजा खोलो। सारा देखो, मुझे पता है तुम रो रही हो। मेरा इसमें कहाँ से कोई कसूर है? मुझसे क्यों नाराज हो रही हो तुम? प्लीज दरवाजा खोलो। मेरी खातिर खोल दो ना दरवाजा। सारा, जान, जान मेरी बात तो सुने। हाँ, सुनो क्या? शर्म नहीं तुम्हें ये सब करते हुए? मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगा दी तुमने। कुछ तो लिहाज कर लिया होता। उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। जान मेरी बात सुने, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सब जानती हूँ तुम्हारे करतूत। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर अली ने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। जो तमाशा आज तुमने इस घर में लगाया है ना, वही तमाशा तुम्हारे ससुराल में जाकर लगाऊंगी। याद रखना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जान प्लीज नहीं। अगर तुम चाहती हो ना कि ये सब ना करूं, तो जाओ, जाके अली को राजी करो कि वो सारा से शादी कर ले। कैसे राजी करूंगी अली? कैसे राजी करूंगी क्या मतलब है? जाओ उसके पास, प्यार का वास्ता दो, पाँव पड़ो उसके, गिड़गिड़ाओ उसके सामने, किसी भी तरह मनाओ उसको। क्या तुम अपनी दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? मैं बात कर सकती हूँ। मैं सारा के लिए मैं बात करूंगी अली से। जो भी बात करनी हो कहीं बाहर जाकर करना उससे, क्योंकि इस घर में आने पर तो बैन लगा दिया तुम्हारी अम्मू जी ने। जान मैं अकेले बाहर कैसे जाऊंगी? अम्मू और अम्मी का पता है। उनकी फिक्र तुम मत करो, दानियल को भेज दूंगी तुम्हारे साथ। वरना दूसरी सूरत में मेरी बेटी की खुशियां बर्बाद हुई ना, तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। याद रखना। जान मेरी हेलो हेलो, आई एम रियली सॉरी माही। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी वजह से इतना बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा। अली, मुझे तुमसे मिलना है। क्या बात करनी है मैंने तुमसे। मुझे भी बात करनी है तुमसे। एक्चुअली तुम्हें कन्विंस करना है। ठीक है, घर पे नहीं, मैं बाहर मिलने आऊंगी तुमसे। या इट्स अप टू यू। श्योर। ठीक है, मैं बताती हूँ तुम्हें। जहाँ होगी तेरी जीत, वहीं होगी तेरी हार। वहीं टूटेंगे कदम, हाय जाना तेरा गम। उठ जाओ बेटा, माही आती होगी। उसके आने से क्या होगा या अली से बात करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा अम्मी। वो अपने लिए माही को कन्विंस कर सकते, लेकिन मेरे लिए कभी कन्विंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा सारा, क्योंकि मैं कभी नहीं मानूंगी उसके लिए। हाँ, लेकिन वो नहीं, उसे तुम्हारे लिए मानना होगा सारा। प्लीज उठो ना सारा, मेरे लिए प्लीज, मेरे लिए सारा, प्लीज। जाओ जाओ ना। भी चलो ना सारा।
मेरे ख्याल से तुम्हें अकेले मिलना चाहिए। मैं बाहर गाड़ी में थोड़ा वेट करता हूँ। Hey, come. दिखने में इतनी मासूम है और डेट मारने आई है। देख तो सही जरा। मुझे नहीं देखना। कैसी हो माही? गुड। क्या खाओगी? क्या मंगाऊं तुम्हारे लिए? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। सारा से शादी कर लो तुम। What? माही? प्यार मैं तुमसे करता हूं और शादी जाकर सारा से कर लूं। भाई ये नहीं हो सकता। इसमें माही का कोई कसूर? तुमसे बात नहीं कर रहा मैं। ना ही ऐसा कोई रिश्ता है जो तुमसे जवाब तलब करूं। और तुम तो बड़ा मासूम समझता था मैं। गलत नहीं समझते थे। तुमसे बात नहीं कर रहा मैं, अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूं। तलहा, मैं सारा के लिए आई थी, मैं यहाँ पर लिए नहीं आई। नहीं यकीन मुझे तुम्हारी किसी बात पर, तुम पर, और ना ही तुमसे मुझे कोई रिश्ता रखना है। मेरी बात खुदा की कसम ऐसी नहीं, यकीन करो मेरा, मैं अपने लिए नहीं आई यहाँ। यकीन वो तुम अब खो चुकी हो माही। क्या होगा मम्मी? दूर रहो मुझसे तुम। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है अली। घर जा रहे हो? माही, माही प्लीज चुप हो जाओ, ये लो पानी पियो। प्लीज 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 चुप हो जाओ, क्या हो गया? अच्छा बस बस कर दो, ये लो पानी पियो। अम्मी अब्बू क्या कहेंगे? चुप हो जाओ ना, बस ये लो पानी लो। सारा वो क्या बोलेगा अम्मी अब्बू से?
अली के कोई जरूरत नहीं है सारा, प्लीज कोई जरूरत नहीं है इसका फोन उठाने की। पिछले 1 घंटे से लगातार कॉल्स कर रहा है वो। अगर फोन नहीं उठाया तो वो इसी तरह कॉल्स करता रहेगा। हाँ तो करता रहे फोन। नहीं बात करनी मैंने उससे। माही, एक बात बोलूं? यार वो अम्मी, दादू के सामने अम्मी का नाम मत लेना प्लीज माही, प्लीज प्लीज। तुम पता है ना दादू तो अम्मी पे वैसे ही इतना गुस्सा करती हैं। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया तो आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज माही, प्लीज प्लीज अम्मी का नाम मत लेना। मेरी अच्छी वाली दोस्त हो तुम। नहीं लोगी ना अम्मी का नाम? पक्का? हाँ जी, वो अली को जरा अंदर भेजो। ये लो भाई, ये ले। चले चले। बदतमीज इंसान, अभी देख कैसे हरा। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बहू, जाओ माही को बुला के लाओ। जी दादू। फिर कुछ हो गया है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सामने आओ। क्यों झुका ली आंखें? मेरी आंखों में देखो। मेरे चेहरे पे तलाश करो उस बेइज्जती के निशान जो तुम दोनों की वजह से मुझे सहनी पड़ी है। इसमें भाई का कोई कसूर नहीं है ना, बल्कि मैं इससे मिलना चाहता था मनाने के लिए। और ये इतनी मासूम है कि तुमसे मिलने चल पड़ी। ये भी ना सोचा कि हमारी इज्जत और बाप का नाम दोनों दांव पे लगाने चली है। दादू, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, नहीं जाना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दे। गलती तो हमसे हुई है तुम्हें पहचानने में, यही सब कुछ करना था तो तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी तुम दोनों को? पहले बता दिया होता। ऐसी बात नहीं है। इससे कहो चली जाए यहाँ से।
शादी करनी ना तुमने इससे? भेजो अपने बाप को मुझसे बात करे आके। वो आए और अपनी बहू को ले जाए यहाँ से। नहीं वास्ता रखना ऐसी लड़की से जिससे इज्जत का पास ना हो, रिश्तों का लिहाज ना हो। मानो प्लीज, मेरी वजह से आप माही को सजा मत दो। मैं शादी तो करना चाहता हूँ माही से, लेकिन इस तरह से आप सबको नाराज करके नहीं। नाराजगी का इतना ही ख्याल था ना तो ये ना किया होता जो किया है। तुम दोनों पे जान छिड़कते थे, अब क्या पता था तुम दोनों जान निकाल लोगे हमारी। थैंक यू सो मच। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। किस बात का शुक्रिया अदा किया जा रहा है? कुछ नहीं अबू, मैं तो बस ऐसे ही वो। हाँ, इतना तो मुझे भी पता है कि माही के कदम इस घर में तुम्हारे बगैर हिलते नहीं हैं। वैसे ये अली से मिलने के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ होगा, हैं? नहीं, वो तो अबू माही ने साथ चलने को कहा था। माही ने बात करनी थी अली से। अब्बू को सब सच बताओ ना सारा, मतलब आगे जाके भी उनको बात पता चलनी है। अब्बू, माही अली से मिलने जरूर गई थी, लेकिन अली और सारा की बात करने की। अम्मी ने भेजा था इसे, और अम्मी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल को मुझे भी आगे कर देंगे जैसे अभी माही को आगे किया है। हाँ, और तुम इधर आए हो अपने आप को बचाने के लिए। इतने समझदार थे ना तो माही को साथ लेकर ही ना जाते। और अभी यहां खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। और तुम बड़ी दोस्त बनती हो ना इसकी। ऐसे होते हैं दोस्त, पीठ में छुरा घोंपने वाले। बहुत अच्छा किया अम्मो ने। तुम्हारे साथ और तुम्हारी मां के साथ यही होना चाहिए था। और अब तो मैं भी यही चाहता हूं कि अली फराज भाई को मनाकर ले आए। माही और अली की शादी मैं खुद करवाऊंगा। अबू, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ आप? ये सारा चाचू। बेटा, इन माँ बेटी की वजह से तुम्हारे खिलाफ बड़ी नाइंसाफी हुई है। देखो, मैं अम्मो का फैसला तो नहीं बदल सकता। हाँ, लेकिन ये कोशिश जरूर कर सकता हूं कि उनका दिल तुम्हारे लिए साफ हो जाए। परेशान नहीं होना। आपके एक गलत फैसले की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कितना रोका था मैंने आपको, मत भेजें, क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, सब खत्म हो गया। खुशियां दिलाने चली थी आप मुझे, सब खत्म हो गया। अम्मी, अब क्या होगा मेरा? नहीं, ये शादी नहीं होगी। कैसे रोकेंगी आप इस शादी को? दादो अपना फैसला नहीं बदलने वाली। पूरा यकीन है मुझे कि अली पप्पा जान को मना लेगा। उसने कहा वो माही से शादी करेगा तो वो माही से ही शादी करेगा। अब मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा सारा, हौसला रखो मेरी बच्ची, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। ये शादी नहीं होगी, तुम्हारी शादी होगी अली से। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है अब। मेरी बच्ची। मम्मी।
क्या होगा अम्मी? मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। मैं अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर गई, मुझे माफ कर देना। क्या होगा, क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ना? नामुमकिन है। मैं इस शादी को कभी भी होने नहीं दूंगा। वो लड़की तुम्हारे लायक है ही नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है तुम दोनों में। अरे लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे इस बेजोड़ रिश्ते के लिए। मजाक तब उड़ता है डैड जब आप किसी को इतनी जुर्रत दें कि वो आपके सामने बोल सके। इस घर की इज्जत बनाकर लाऊंगा उसको, और दूसरों से इज्जत करवाना भी जानता हूं। ओ कम ऑन, मैं उसे कभी भी अपनी बहू के तौर पे कबूल नहीं करूंगा। ली बहू तो आपकी वो ही बनेगी डैड, और आप कबूल भी करेंगे। ऐसा नामुमकिन है बरखुरदास। ऐसा ही होगा। नानों से कमिटमेंट कर चुका हूं मैं, और आप जानते हैं जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो फिर पीछे नहीं हटता। क्या तरबियत की है तुमने अपने बेटे की। आज वो अपने बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। मैं समझाऊंगी फराज। अरे क्या समझाओगे तुम उसे? समझाऊंगा तो मैं उनको। मेरे बेटे का प्रेम दोष किया है उन्होंने। मेरे सामने आंख मिला के मुझसे बात कर रहा था। बताता हूं उन्हें, समझाते कैसे हैं। इसे समझाने की जरूरत नहीं है। फराज, फराज भाई, गाड़ी हटाएं। मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। ये तमाशा देखना बाकी था। या अल्लाह रहम कर, मुझे जिल्लत और रुसवाई देखने से पहले उठा ले मेरे मौला। वो ऐसी बातें मत करें। जो भी बात करनी है फराज भाई बाद में कीजिएगा, फिलहाल गाड़ी हटाएं, मैंने अम्मो को अस्पताल लेकर जाना है। नहीं हटूंगा मैं। तुम लोगों ने समझ के रखा, वो माही नहीं रह गई है मेरे घर की बहू बनने के लिए। अरे जिसको चलने के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत होती है, जिसे बोलने के लिए दूसरों की जबान चाहिए, ना उसके पास शकल है न शक्ल है, उसको बनाने चले हो मेरे घर की बहू। समझ के रखा है तुम लोगों ने। पूरी सोसाइटी में, मेरे खानदान में मजाक उड़ाएंगे लोग मेरा। नहीं करनी हमें शादी, सुना आपने? अब गाड़ी हटाएं अपनी, हमने अम्मो को अस्पताल लेकर जाना है। यही बात उसे फोन करो और कहो मेरे सामने। आपको समझ नहीं आती, हमने क्या चले शकील भाई, छोड़े सब कुछ, हॉस्पिटल चले। फोन नहीं उठा रहे, इसीलिए समझा रही थी अली कि बाज आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी करनी थी। मिल गया सुकून, मेरी और मेरे घर वालों की बेइज्जती करवा के। नहीं उठा रहे फोन, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। अम्मू, शकील भाई। मॉम आप परेशान मत, आप आए मेरे से, आप बैठे बैठे। मैं सारा को फोन करता हूँ। तुम्हें लगता है इतना सब कुछ होने के बाद उस घर में तुम्हारा कोई फोन उठाएगा? तुम जानते हो ना अपने डैड को,
जब गुस्से में होते ना तो मुंह में जो आता है बोलते चले जाते। अली सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे गलत फैसले की वजह से मैं आज अपने आप को तन्हा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे मेरा मायका छूट गया। मॉम मॉम आप परेशान मत हो, आप कुछ भी नहीं है। कैसी तबीयत है शकील भाई अम्मू की? शकील साहब जी, शीज ओके नाउ। थैंक यू। 2 दिन इनका अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, जैसे ही तबीयत बेहतर हुई तो डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। शकील भाई, फराज की तरफ से मैं आपसे सॉरी करती हूँ। देखो, बहन भाइयों में माफी नहीं होती। अम्मू ठीक हो जाए तो सब ठीक है। अम्मू, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कुछ मांगूंगी तो दोगी? हाँ अम्मू, मांगे, हुक्म करी मुझे। अली और माही का निकाह अभी मेरे सामने करा सकती हो?